गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो बहुत सारे बच्चों का एक रिक्वेस्ट था कि डीएवी के लिए स्पेशली टीजीटी सीबीजेड के बच्चों के लिए आप बायोलॉजी का क्लास लेके आइए। तो मैं आज सबसे पहला क्लास जो टैक्सोनॉमी है ये मैं लेके आई हूँ। सिर्फ डीएवी के लिए नहीं, किसी भी तरह के कोई भी आप टीजीटी एग्जाम दे रहे हैं या तो फिर आप लोग सीटेड एग्जाम दे रहे हैं, ओटेड ओस्टेड किसी भी एग्जाम दे रहे, हर एग्जाम में टैक्सोनॉमी से बहुत क्वेश्चन आता है। तो मैं सबसे पहले इसीलिए टैक्सोनॉमी टॉपिक को मैं चूज की हूँ। आज आपके साथ मैं क्लास इसका लूँगी, डिस्कशन करेंगे। और दूसरी बात है कि टैक्सोनॉमी है आपका फाउंडेशन, जो बायोलॉजी का सबसे पहले जो फाउंडेशन है वो टैक्सोनॉमी से ही शुरू होता है। क्योंकि अगर आपको टैक्सोनॉमी के बारे में पता नहीं है तो आप बायोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टैक्सोनॉमी देखेंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, अगर आप प्रीवियस क्लास देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए, सबसे पहला जो है टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन क्या है। देखिए, तो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट अलग अलग टाइम में बहुत सारे टैक्सोनॉमी के रिलेटेड बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं। अगर हम लोग सिम्पसन 1961 बायोलॉजिस्ट एक है, उनका अगर डेफिनेशन को ले तो वो बोले थे कि उनका जो डेफिनेशन था कि साइंस टैक्सोनॉमी एक साइंस है डीलिंग विथ द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूडिंग इट्स बेसिस प्रिंसिपल्स रूल्स एंड प्रोसीड्योर। तो टैक्सोनॉमी बेसिकली क्या है? अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे सामने आ जाए तो सबसे पहले उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे। अच्छा, क्लासिफाई कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ बेसिक रूल होता है कि हम उस रूल और प्रिंसिपल के थ्रू ही उसको क्लासिफाई कर सकते। जरूरी नहीं कि हम लोग इस तरह, अगर हमारे सामने एक अगर स्नेक आ गया तो स्नेक को हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो मामाल है, क्योंकि स्नेक उसका भी एक रूल होता है कि हमें पता है मामाल मामाल जो होते हैं वो लोग उन लोगों का वो लोग क्या होते हैं, मतलब उन लोगों का चार अपेंडेज होते हैं और 4 लेग्स होते हैं, ये हमें पता है। लेकिन स्नेक का इस तरह से कुछ नहीं होता, ठीक है। स्नेक क्या होता है, अपने पेट के ऊपर वो ज़्यादा क्या करता है, पेट के बल ही वो आगे 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 जाता है। उसका कोई पैर हाथ तो नहीं है ही नहीं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे रूल्स होते हैं जो रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे और एक ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासीफाई करेंगे। तो सिंपली इसी को ही टैक्सोनॉमी बोला जाता है। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग नेमिंग एंड क्लासिफाइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल्स हो, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर हम आइडेंटिफाई कर दें तो उसको एक नाम देना है, ठीक है। उसी नाम से वो जाना जाएगा। जैसे कि मेरा नाम सोनाली है, सबसे पहले मुझे मेरे माता पिता मेरा नाम सोनाली दिए, ठीक है। क्योंकि अगर बिना सोनाली का, ये एक इंसान है, इंसान तो बहुत सारे हैं, 150 करोड़ इंसान है। अगर मुझे सिर्फ इंसान बोल के छोड़ देंगे तो नहीं होगा ना। तो इंसानों के अंदर फिर मेरा नाम दिया गया सोनाली। अभी सोनाली भी तो बहुत सारे है। उसके बाद मेरा टाइटल दिया गया मेरा माता पिता का जो टाइटल है राय, तो राय दिया गया। तो इस तरह से क्लासिफाई किया गया। तो इसी तरह से जस्ट इस तरह से टैक्सोनॉमी में भी सबसे पहले किसी ऑर्गेनिज्म को अगर आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बाद उसको कोई भी नाम दिया जाता है, और जो क्लासिफाई होता है उसके लिए कुछ सर्टेन रूल होते हैं, ठीक है। अच्छा, टैक्सोनॉमी देखें तो ये ग्रीक वर्ड है। टैक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है जो कि 2 वर्ड से बना होता है, टैक्सिस एंड नोमोस। टैक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब है रूल्स। तो क्या है, देखिए, जो हम लोग जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको जब अरेंजमेंट करते हैं उसके लिए एक सर्टन रूल होता है। कि हम लोग जैसे कि अभी अभी आपको स्नेक का एग्जांपल दी, मामल्स का एग्जांपल, ठीक है। कोडेड नॉन कोडेड, किसी कोडेड को नॉन कोडेड के अंदर क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, किसी नॉन कोडेड को कोडेड के अंदर क्लासिफाई नहीं किया जाता। जिसका नोटोकोड होता है वो है कोडेड, जिसका नोटोकोड नहीं है वो है नॉन कोडेड। और भी बहुत सारे इस तरह से कोडेड नॉन कोडेड का डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक है। तो जो भी सर्टन रूल्स है उसी रूल्स को
उसके रूल्स के बेसिस पर हम लोग उसको अरेंजमेंट करते हैं ऑर्गेनिज्म को। इसको टैक्सोनॉमी बोला जाता है। द टर्म टैक्सोनॉमी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, देखिए ये जो भी मैं आपको बोली हूँ ये इंपॉर्टेंट टर्म है, AP D कैंडोले। ये बहुत बार भी पूछा गया है। तो टैक्सोनॉमी को सबसे पहले कौन इंट्रोड्यूस किए थे? तो AP D कैंडोले, जो कि 1813 में वो क्लासिफाई किए थे इन हिज फेमस वर्क थियोरीज ऑफ एलिमेंटर डी ला बोटानिक। ठीक है, इस ये जो उनका जो फेमस जो वर्क है उसी के अंदर ये टैक्सोनॉमी को सबसे पहले जो वर्ड है उसको इंट्रोड्यूस किए थे। अच्छा, अभी अगर क्लासिफाई का अगर हम लोग टैक्सोनॉमी को अगर देखें तो ये डिफरेंट टाइप का है। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा टैक्सोनॉमी क्या है उसके बारे में देखेंगे। द साइंस ऑफ डिफाइनिंग एंड नेमिंग ऑर्गेनिज्म। इन दिस स्टेज स्पेसीज आर आइडेंटिफाइड एंड कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर। ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर मतलब क्या होता है? मतलब जो भी, देखिए ऐसे ऐसे है कि मैं भी क्या होता है, मैं खाना खाती हूँ, रेस्पिरेशन करती हूँ, रिप्रोडक्शन करती हूँ। तो एक गाय भी वही करता है, ठीक है, एक गाय भी वही करेगा, एक प्लांट्स भी वही करेगा। तो हम लोग एक ग्रॉस हम लोगों को लेके एक हमारा जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है जो भी है उसको लेके उसको एक कैटेगराइज करना, तो उसको बोला था अल्फा टैक्सोनॉमी। ठीक है, अगर बीटा टैक्सोनॉमी देखा जाए तो द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप इन टैक्सा। इन दिस स्टेज स्पेसीज आर अरेंज्ड फ्रॉम लोअर टू हायर कैटेगरी। उसका जो टैक्सा जो होता है ना, जो लेवल होता है, जो रिलेशनशिप क्या क्या है उसके अंदर, तो उसको देके उसको लो से लेके हायर तक कैटेगरी तक उसको क्लासिफाई करना। ठीक है, उसके बाद गामा देखिए, गामा टैक्सोनॉमी क्या है? इन दिस स्टेज इंट्रा स्पेसिफिक डिफरेंसेस एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आर स्टडी। यहाँ पर क्या करता है, क्या होता है, जो इंट्रा स्पेसिफिक डिफरेंसेस होता है, अलग अलग स्पेसीज के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होता है और उस बेसिस पर उन लोगों के अंदर क्या सिमिलरिटीज होता है, वो सब कुछ स्टडी करते हैं। उसके बाद उन लोगों के अंदर क्या इवोल्यूशनरी कोई हिस्ट्री है उसको भी स्टडी किया जाता है। ठीक है, जिस तरह के हमारा किसी और स्पेसीज के साथ कोई डिफरेंसेस है क्या, कोई सिमिलरिटीज है क्या, हमारा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है उसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट है अल्फा का हो गया ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बेटा का हो गया लोअर से हायर कैटेगरी को अरेंजमेंट करना, और गामा में हो गया जो इंटरस्पेसिफिक के अंदर डिफरेंसेस और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, बस इसको याद रखना। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखेंगे सिस्टोमेटिक्स। टैक्सोनॉमी तो पता चल गया, अभी सिस्टोमेटिक क्या है? सिस्टोमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ लाइफ फॉर्म। तो हमारे जो वर्ल्ड में ह्यूज डाइवर्सिफिकेशन दिखाई देता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, ह्यूज डाइवर्सिफिकेशन, हम लोग जितना जानते हैं उतना कुछ भी नहीं है। हम लोग जितना स्पेसीज को आज तक आइडेंटिफाई किए हैं उतना कुछ भी नहीं, उससे ज़्यादा स्पेसीज जो कि अननोन स्पेसीज भी अभी तक है। इतना डाइवर्सिफिकेशन है, उस डाइवर्सिफिकेशन को स्टडी करना और उनके अंदर क्या क्या रिलेशनशिप है, जो लाइफ फॉर्म होने के लिए क्या क्या रिलेशनशिप है, उस सब के बारे में अगर स्टडी करना है तो सिस्टमेटिक स्टडी करना होता है। तो सिम्पसन 1961 डिफाइंड सिस्टमेटिक, ये टैक्सोनॉमी के बारे में भी बोले थे, अभी सिस्टमेटिक के बारे में बोले द साइंटिफिक स्टडी which deals with kind and diversity of organism and any or all relationship among them। सबसे पहले ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें कि जो कि डील करता है किसके साथ? डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो विविध होता है, जो विविधता होता है प्लांट और एनिमल्स के अंदर, उसको पहले वो स्टडी करेगा। स्टडी करने के बाद उनके अंदर कोई रिलेशनशिप है कि नहीं, अगर है
तो होल रिलेशनशिप है, ऑल रिलेशनशिप है, और कुछ रिलेशनशिप है। क्या है उन दोनों उनके उनके अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज है, उसको स्टडी किया जाता है। द वर्ड टैक्सोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सिस्टमा। सिस्टमा अप्लाइड टू द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप्ड बाय लिनियस इन फोर्थ एडिशन ऑफ हिज हिस्टोरिकल बुक, जो कि होता है सिस्टमा नेचुराe इन 1735। ठीक है, जो कार्लोस लिनियस, आपको पता है कार्लोस लिनियस का एक फेमस बुक था सिस्टमा नेचुराe, जो कि 1735 में आया था, जिसमें कि वो डिराइव किए थे। ठीक है, सिस्टमा के बारे में। ठीक है, अभी देखेंगे सिस्टमेटिक्स और टैक्सोनॉमी तो हमें पता चल गया। अभी दोनों के अंदर क्या रिलेशनशिप है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, टैक्सोनॉमी इंक्लूड क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, बट सिस्टमेटिक्स इंक्लूड बोथ टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन। ये बोथ देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ गया इवोल्यूशन, बहुत टाइम ये क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है, देखिए एक वर्ड आ गया इवोल्यूशन, बहुत टाइम क्वेश्चन में आता है। ठीक है, अगर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया, उसका उसमें आपको कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। एक है टैक्सोनॉमी, उसके बाद सिस्टमेटिक्स, ऐसे होकर 4 ऑप्शन आ जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में आपको इवोल्यूशन दिखाई दे रहा है, तो आप आंख बंद करके वहाँ पर सिस्टमेटिक्स लिखिए। ठीक है, मैं यहाँ पर शायद 2-3 क्वेश्चन, मैंने कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देख चुकी हूँ मैं। ठीक है, इवोल्यूशन के बारे में अगर स्टडी करना है तो सिस्टमेटिक्स। ठीक है, ये याद रखिए। और अगर सिर्फ क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के बारे में अगर आपको डिस्कशन करना है, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर ये दोनों मिला के सिस्टमेटिक, सॉरी मैं गलत बोली और थोड़ा सा। ठीक है, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर दोनों को मिलाने से टैक्सोनॉमी, और यही टैक्सोनॉमी के साथ इवोल्यूशन दोनों को मिलाने से सिस्टमेटिक्स। ठीक है, देर आर 2 पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक। फर्स्ट पार्ट है टैक्सोनॉमी, जिसमें कि आपको क्लासिफाई करना है, नेमिंग करना है, सब कुछ करना है। ये सब कुछ होने के बाद उसके बाद सेकंड चीज है इसी टैक्सोनॉमी को लेना है, उसके साथ इवोल्यूशन को क्या करना है, इवोल्यूशनरी क्या रिलेशनशिप है उसको दिखाना है। देखिए मैं फिर से आपको सिंपल करके समझाती हूँ। ठीक है, टैक्सोनॉमी में क्या है, टैक्सोनॉमी है क्लासिफिकेशन। ठीक है, उस ये देखिए टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी के अंदर आया क्लासिफिकेशन, फिर उसके अंदर आया क्या जे आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, उसके अंदर आया नेमिंग। ठीक है, ये सब कुछ आया। अभी ये सभी चीज को मिलाए, उसके बाद उसके साथ और एक चीज वो जो कि ऐड करे इवोल्यूशन, और ये सभी चीज को अगर एक साथ मिलाए तो यहाँ पर आ गया सिस्टमेटिक। ठीक है, अभी याद आया टैक्सोनॉमी में जो भी आता है, नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, जो भी आता है वो सभी को मिलाए, उसके साथ अगर तो वो टैक्सोनॉमी हो गया। अभी उसी टैक्सोनॉमी के साथ इवोल्यूशन मिलाए तो सिस्टमेटिक्स। ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक है, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के अंदर। बेसिक कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स। तो सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट, प्रिंसिपल हो या कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसमें कि डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन सब कुछ आया। डिस्क्रिप्शन भी आया, आइडेंटिफिकेशन भी आया, नोमेनक्लेचर भी आया, क्लासिफिकेशन अभी थोड़ी देर पहले जो मैं आपको बोली। अभी अगर प्रिंसिपल को देखें तो ये देखिए डिस्क्रिप्शन भी आया, आइडेंटिफिकेशन भी आया, नोमेनक्लेचर भी आया, क्लासिफिकेशन भी आया। ये 4 चीज जो कि आप टैक्सोनॉमी के साथ देखें, उसके साथ और एक नया चीज ऐड हो गया जो है फाइलोजेनी। नया एक टर्म आ गया फाइलोजेनी। टैक्सोनॉमी में आप 4 कंपोनेंट देखे जो कि डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। अभी उन लोगों के साथ और एक चीज आ गया डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, फाइलोजेनी एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सोचिए इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है जो द मेन कंपोनेंट्स ऑफ, यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन आपको बोल देती हूँ किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी,
वहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया नॉट कंपोनेंट, अच्छा नॉट कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी, व्हिच वन इज द नॉट कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी। उसमें आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा, क्लासिफिकेशन आ जाएगा, और एक ऑप्शन दे देगा फाइलोजेनी। तो ऑब्वियसली फाइलोजेनी टैक्सोनॉमी का कंपोनेंट नहीं है, ये सिस्टोमेटिक्स का कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इस तरह से आपका क्वेश्चन भी आ सकता है। अच्छा, अभी डिस्क्रिप्शन क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। डिस्क्रिप्शन है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेसीज इन्वॉल्व लिसनिंग इट्स फीचर बाय रिकॉर्डिंग द अप्रोप्रिएट कैरेक्टर स्टेट्स। सबसे पहले हमें सुनना है कि क्या इसके अंदर क्या क्या इसका फीचर क्या क्या है। कोई स्पेसीज को ले, उसके अंदर क्या क्या फीचर है उसको हम लोग सबसे पहले सुनना है। जो भी हमको मेन पॉइंट लगेगा वो मेन पॉइंट को हमको नोट करना है, जिस तरह के मैं अभी आपको बोल रही हूँ और आप नोट बना रहे हैं, ठीक है। द शॉर्टनिंग डिस्क्रिप्शन consisting of only those taxonomic character which helps in separating a taxon from other closely related taxa। मेन जो पॉइंट है, जो की पॉइंट होता है टैक्सोनॉमी को, जो कि अलग करता है किसी और क्लोजली रिलेटेड अदर जो टैक्सा है उससे थोड़ा सा अलग करेगा, इस तरह से चीज को पहले अलग किया जाता है, ठीक है। द डिस्क्रिप्शन इज रिकॉर्डेड इन द सेट पैटर्न, ठीक है। किस तरह से हैबिट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सेपल, पेटल, स्टामेन, कार्पेट, फ्रूट, एक पैटर्न से उसको डिस्क्राइब किया जाता है। सबसे पहले उसको हैबिट, जो भी बोटानी में आपका होता है ना, सबसे पहले उसका हैबिट देखेंगे, फिर उसके बाद स्टेम को स्टडी करेंगे, स्टेम के बाद लीफ को स्टडी करेंगे, लीफ के बाद फ्लावर को स्टडी करेंगे, सेपल, पेटल, स्टामेन, कार्पेल, फ्रूट्स, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से एक सिस्टमेटिक पैटर्न में स्टडी किया जाता है, और मेन उसका की पॉइंट है उसको हम लोग नोट बना के रखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ बहुत सारे इसमें चीजें, आप मेन की पॉइंट को नोट कर रहे होंगे, ठीक है। तो जस्ट इस तरह से, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन हो गया असाइन फीचर, कैरेक्टर हो गया ए फीचर, और कैरेक्टर स्टेट हो गया क्या, जैसे कि देखिए कैरेक्टर हो गया ए फीचर जो कि पेटल्स कलर, और कैरेक्टर स्टेट हो गया रेड है या फिर व्हाइट है, ठीक है। द डिस्क्रिप्शन इज रिकॉर्डेड फॉर ए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट उसको मेंटेन करना आता है, डाटा करता है। उसके बाद देखिए आइडेंटिफिकेशन और डिटर्मिनेशन is recognized an unknown species which an already known taxa। हम लोग सबसे पहले उसको कैटेगराइज कर लिए है, उसका टैक्सन क्या है उसको पता चल गया। अभी हम लोग उसका जो रिकॉर्ड है उसको भी हम लोग नोट कर दिए। अभी हम लोग को जानना है उसका जो उसको रिकॉग्निशन करना है, वो अननोन स्पेसिमेन को हमें रिकॉग्निशन करना होता है, ठीक है। अच्छा, this may be achieved by visiting a herbarium or comparing unknown species with duly identified specimen stored in the herbarium, ठीक है। Alternately, the specimen may also be sent to a expert in the field who can help in the identity। तो इस हर्बारियम को जिसको स्टोर किया के रखे होंगे उसको हम लोग फिर जो भी आइडेंटिफाई करते हैं उनके पास भेज के उसको वेरीफाई करना है कि ये है क्या है चीज, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन कैन ऑल्सो बी अचीव्ड यूजिंग वेरियस टाइप ऑफ लिटरेचर सच एज फ्लोरास, मोनोग्राफ्स और मैनुअल। तो लिटरेचर से भी हमें पता चलता है। ए मेथड दैट इज बिकमिंग पॉपुलर ओवर द रिसेंट ईयर इन्वॉल्विंग टेकिंग ए फोटोग्राफ ऑफ द प्लांट एंड इट्स पार्ट। अभी जो रिसेंटली जो चल रहा है, जो हम लोग करते हैं, ये ज़्यादातर हम लोग भी अपने लैबोरेटरी में करते हैं। अभी अगर कोई स्पेसिस है जिसका लेबलिंग नहीं हुआ है, कैसे पता चलता है, हम लोग उसका फोटोग्राफ ले लेते हैं, लेने के बाद उसको वेबसाइट में डाल देते हैं और वहाँ पर पता चल जाता है कि क्या चीज़ है। कोई भी अगर कोई भी मशीनरी चीज़ हो, स्पेसिस है, उसका फोटो लेके डालने के बाद हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये अभी बहुत फेमस है, ठीक है। ये क्या होता है, तो दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं होता क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना। तो ये अभी ये बहुत फेमस है। देखिए, द मेथड दैट इज बिकमिंग पॉपुलर ओवर द रिसेंट ईयर इन्वॉल्व टेकिंग द फोटोग्राफ ऑफ द प्लांट
and its part, uploading this picture on the website and informing the member of the appropriate electronic list or new group who can see the photograph at the website and send their comment to the anchor. ठीक है. अच्छा, आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या आ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो देखिए, अगर हम लोग एक ट्री को लिए तो ट्री में जो लीव्स है, सबसे पहले उसका अगर लीव्स को देखें तो ये सिंपल है कि पीनट है. अगर सिंपल है तो स्पेसिस ए है, अगर पीनट है तो स्पेसिस बी होगा. अगर हर्ब है तो फ्लावर किस तरह से हो सकता है? फ्लावर रेड है तो स्पेसिस सी, फ्लावर अगर व्हाइट है तो स्पेसिस डी. इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है. उसके बाद अगर नोमेनक्लेचर देखें, नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट नेम फॉर ए टैक्सन. उसका नाम देना, नाम देना, नाम से ही उसका नोमेनक्लेचर. ठीक है. अच्छा, देर आर डिफरेंट सेट ऑफ रूल ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय डिफरेंट कोड थ्रू इट्स रूल एंड रिकमेंडेशन. जैसे कि प्लांट, फंजाई, आल्गी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर ICBN नाउ चेंज आज द इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर आल्गी, फंजाई एंड प्लांट ICN. ठीक है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो गया है. एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है. ठीक है. बैक्टीरिया के लिए उस तरह से है. देखिए, प्लांट के लिए तो आपको पता चल गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर ICBN. और अभी जो आल्गी, फंजाई और प्लांट्स के लिए अलग अलग हो गया है. एनिमल्स के लिए है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. ये आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है. बैक्टीरिया के लिए है इंटरनेशनल कोड फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, नाउ कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजिकल कोड. ठीक है, उसको अभी बैक्टीरियोलॉजिकल कोड भी बोला जाता है. और वायरस के लिए है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ICVCN. तो ये इसको याद रखिए. ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन लोगों का काम होता है इस अननोन जो स्पेसीज है उसका नाम देना. ठीक है, उसको नाम करते, ये लोग नाम देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. अच्छा, अभी आगे फाइलोजेनी. फाइलोजेनी क्या है? अभी हम लोग को एक मैं वर्ड बोली थी फाइलोजेनी, जो कि सिस्टमेटिक्स के साथ जुड़ा है, जिसका नाम है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. क्या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है? देखिए, सबसे पहले ये डायग्राम को देखिए. यहाँ पर टैक्सन A है, टैक्सन B है, टैक्सन C है, टैक्सन D है, E है, F है. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या क्या गया है. या तो A हुआ, B और C के अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर देखा गया, तो दोनों को लेके एक पॉइंट बना. ठीक है. अभी इन दोनों ये पॉइंट के साथ आपका टैक्सन A का भी कुछ सिमिलरिटी दिखा गया, तो दोनों के लेकर यहाँ पर एक पॉइंट बना गया. इसी तरह से आपका D, E, F को लेने के बाद उसको एक कॉमन पॉइंट वहां पर बना गया. इसको बोला था पॉलीटोमी. अगर 2 से ज्यादा हो गया ना कॉमन कैरेक्टर तो पॉलीटोमी. तो अभी इन लोगों के अंदर और इन लोगों के अंदर एक एंसेस्ट्रल लिंकेज दिखाया गया. कि ये सभी जितने भी टैक्सोन है, ये सभी के अंदर कोई ना कोई इनका एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है, वो एक ही एंसेस्टर से ये लोग आए हैं. ठीक है. तो इसी को बोला जाता है फाइलोजेनी. फाइलोजेनी इज द स्टडी ऑफ ancestral relationship and evolutionary history of taxonomic group. Relationship are depicted through a diagram known phylogenetic tree. इसको phylogenetic tree बोला जाता है. ये जो डायग्राम है इसको phylogenetic tree बोला जाता है. ठीक है. अभी आ गया क्लासिफिकेशन. Classification is an arrangement of organism into group of basis of similarities. The group are in turn assembled into more inclusive group until all the organisms have been assembled into a single most inclusive group. In sequence of increasing inclusiveness,
द ग्रुप आर असाइंड टू बी फिक्स हायरार्ची और कैटेगरी सच एज, देखिए ऑफ कैटेगरी सच एज, देखिए सबसे पहले सबको मिला के एक स्पेसीज, अभी थोड़ा सा ज़्यादा आ गया तो उससे थोड़ा सा ऊपर आ गया, उससे इस तरह से सबसे पहले स्पेसीज, उसके बाद जीनस, उसके बाद फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइनली अरेंजमेंट constituting a system of classification. The process of classification include assigning appropriate position and rank to the new taxon. ठीक है, टैक्सन का मतलब है टैक्सोनॉमिक ग्रुप, प्लूरल फॉर्म में उसको टैक्सा बोला जाता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिविजुअल जो एक पॉइंट होता है उसको टैक्सन बोला जाता है, प्लूरल में उसको टैक्सा बोला जाता है। ये भी एक बार क्वेश्चन में मैं देख चुकी हूँ। ठीक है, इस तरह से दिया होगा एक, इस तरह से इंडिविजुअल यूनिट, एक टैक्सोनॉमी में इंडिविजुअल और सिंगल यूनिट को क्या बोला जाता है, उसको टैक्सन बोला जाता है, याद रखिए इसको। और अगर कॉम्बाइंड ही है तो टैक्सा बोला जाता है। ये भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन में देख चुकी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आपको जरूर मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।